एक हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज को लेकर आया जाता है और लेकर आने के बाद दोस्तों जो मरीज होता है उसकी काफ़ी तबीयत खराब होती है, क्योंकि दोस्तों जो मरीज था उसके पेट के अंदर दर्द था और वह बाकी माकूल था। और क्योंकि दोस्तों जो उसके परिवार वाले व्यक्ति होते हैं उस मरीज को लेकर यानी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर दोस्तों जो वे व्यक्ति होता है यानी वह दौड़कर आता है, 3 व्यक्ति होते हैं, वह दौड़कर डॉक्टरों के पास आते हैं, जहां डॉक्टरों की एक दूसरे के साथ में मीटिंग हो रही होती है। और डॉक्टर साहब से बोलता है क्योंकि कृपया करके हमारे मरीज की तबीयत काफ़ी ख़राब है और आप कृपया कर उसे देखिए और उसका ठीक से इलाज कीजिए। जो दोस्तों वे डॉक्टर होते हैं वह उस मरीज की कंडीशन को देखकर और उसको तुरंत एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने के बाद उसका धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलने लगता है। लेकिन दोस्तों जब उसकी थोड़ी थोड़ी तबीयत सुधरने लगती है तो वह डॉक्टर को अपने पास बुलाकर बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अच्छे से अच्छा इलाज कीजिए और मुझे जल्दी से सही कर दीजिए। मेरे लिए एक प्राइवेट वार्ड तैयार कीजिए और क्योंकि उस प्राइवेट वार्ड के अंदर मुझे भर्ती कर दीजिए और जो इस हॉस्पिटल के अंदर जो अच्छी से अच्छी नर्स हो यानी मेरी जो देखभाल कर सकती है उसे मेरे पास उसकी ड्यूटी लगा दीजिए। डॉक्टर साहब इस मरीज की डिमांड को मान लेता है। मानने के बाद उसे एक प्राइवेट वार्ड शिफ्ट कर दिया जाता है और करने के बाद जो इस हॉस्पिटल की जो सबसे अच्छी यानी नर्स होती है जो यानी सबका अच्छे से ख्याल रखे और क्योंकि उसका देख रेख कर सके, ऐसी नर्स भी तैयार कर दी गई है। इधर दोस्तों जो यानी नर्स होती है वह डॉक्टर की बात मानकर जब उस मरीज के केबिन के अंदर जाती है, जाने के बाद उस मरीज को देखती है तो काफ़ी दंग, हैरान और परेशान हो जाती है। आखिरकार दोस्तों जो वह नर्स थी वह काफ़ी हैरान और परेशान हुई थी। आखिरकार दोस्तों जो यानी वह मरीज था वह उस नर्स का क्या लगता था और क्यों दौड़कर वापसी डॉक्टर के पास पहुंची थी। आखिर दोस्तों इस कहानी के अंत तक आप लोग बने रहें। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन खान दोस्तों, और ऐसी दिलचस्प कहानियां हम लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों क्योंकि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। और दोस्तों ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फिर इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप कौन से शहर से देखते हो हमारी कहानी, प्लीज़ अपना नाम और अपना शहर का नाम कमेंट में डालें, क्योंकि दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपके नाम की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों एक सुनील नाम का व्यक्ति होता है और वह अपने परिवार के साथ में यानी बड़े आनंद से रहता है। और रहने के बाद दोस्तों यानी जो सुनील की जो पत्नी थी उसका नाम रेखा होता है। लेकिन दोस्तों जो रेखा थी यानी काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी सुशील थी और एक संस्कारी बहू थी। और दोस्तों घर के अंदर काफ़ी आनंद से रहती थी और सारे परिवार वाले व्यक्तियों से मिलजुल कर रहती थी और सबके साथ में यानी एक दूसरे के साथ में बात शेयर करती थी। लेकिन दोस्तों जो रेखा की सास थी यानी दोस्तों जो सुनील की मम्मी थी वह उसे यानी रेखा को बर्दाश्त नहीं करती थी, क्योंकि दोस्तों उसके लिए हरदम यानी कलेश रखती थी और उसको गाली गलौज करती थी और यानी उसके ऊपर हरदम आरोप थेपती रहती थी। लेकिन दोस्तों यानी जो रेखा की सास थी उसे लड़ाई झगड़ा कर कर यानी रेखा को घर से निकाल दिया था। यानी उस सास ने यानी जो सुनील के पिता यानी जो सुनील की मम्मी थी उसने अपनी बहू को लड़ाई झगड़े कर कर घर से निकाल दिया था। दोस्तों जो रेखा होती है वो बेचारी अपने पिताजी को बुलाकर यानी उसके घर से चली जाती है। दोस्तों जब वो घर पहुंच जाती है रेखा यानी अपने पिताजी के घर आ जाती है, आखिरकार मुझे क्या करना है वह सोचने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि जो मेरी सास ने तो मुझे निकाल दिया, जो मेरा पति है वह भी यानी मेरी तरफ नहीं होता है और क्योंकि वह सास की ही तरफदारी करता है। लेकिन दोस्तों एक दिना के बीच में यानी ऐसा विरोध होता है इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, यानी एक ऐसा सर्कल बन जाता है क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों की तलाक हो जाती है। यानी जो दोस्तों सुरेश था यानी जो वह लड़का था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और जो दोस्तों रेखा थी वह भी अपने पति से काफ़ी प्यार करती थी। लेकिन दोस्तों जो यानी सुनील था वह अपने माता पिता के दबाव के अंदर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को यानी तलाक दे दिया था। अब दोस्तों जो यानी रेखा थी वह काफ़ी परेशान रहने लगी थी वह अपने पति के बारे में भी, क्योंकि दोस्तों जो यानी इसका पति था वह भी काफ़ी परेशान रहता था। लेकिन दोस्तों यानी ये दोनों पत्नी थे यानी ये एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, दिल चाहे प्रेम करते थे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी एक दूसरे को हद से ज़्यादा चाहते थे। फिर दोस्तों लगभग धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, वक्त का पहिया घूमने लगता है। तो दोस्तों ये लगभग 2 साल का वक्त गुजर जाता है और दोस्तों जो रेखा होती है वह धीरे धीरे अपने पति को बुलाने लगती है। फिर वह एक हॉस्पिटल के अंदर यानी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। जो दोस्तों रेखा थी यानी उसने नर्स का कोर्स किया हुआ था और दोस्तों उसने जब ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी तो जब वो सारे दिन के अंदर यानी मरीजों के अंदर जो बिजी रहती थी वह दोस्तों धीरे धीरे वह अपना पति का प्यार भूलती जाती थी, अपने पति की यादों को धीरे धीरे वह भुलाना चाहती थी और भूलती जाती है। अब दोस्तों एक दिना के बीच में यानी जो सुरेश होता है यानी सुनील होता है दोस्तों, यानी जो रेखा का पति होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। खराब होने के बाद दोस्तों लेकिन दोस्तों यानी जो सुनील के घर वाले थे यानी फैमिली वाले थे वह उसी हॉस्पिटल के अंदर उसे भर्ती करा देते हैं, यानी तत्काल भर्ती करा देते हैं। दोस्तों जो यानी सुनील था उसके पेट के अंदर काफ़ी जोरन से दर्द था
दोस्तों इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं यानी सुनील को भर्ती कर लेते हैं और भर्ती कराने के बाद दोस्तों यानी उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है। और दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वह भी ये बोलते हैं ठीक है आप भर्ती हो जाओ, आपका ट्रीटमेंट होने लगेगा। जो दोस्तों यानी ब्लड सैंपल लेकर सुनील का दोस्तों यानी जो डॉक्टर थे उसने ब्लड सैंपल वगैरह लेकर उसका लैब भिजवा दिया था और उससे बोला गया था क्योंकि अगर जब तुम्हारा ब्लड सैंपल यानी आ जाएगा, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपकी जो बीमारी है आपके शरीर के अंदर हम उसकी खबर लगा लेंगे और इतना धीरे धीरे जो भी आपका ट्रीटमेंट होता रहेगा। दोस्तों जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, जो सुनील होता है दोस्तों उसकी जो तबीयत होती है उसमें सुधार आने लगता है और वह डॉक्टर को बोलता है क्योंकि डॉक्टर साहब क्योंकि हमारे लिए एक पर्सनल वार्ड तैयार कीजिए और क्योंकि हमें उसमें शिफ्ट कर दीजिए जो आपके हॉस्पिटल की जो भी सबसे बेस्ट नर्स हो और प्लीज़ उसे हमारी देख रेख के लिए लगा दीजिए क्योंकि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और क्योंकि हमारी जो देख रेख है वह ठीक से होनी चाहिए और जो हमारी केयर है वह ठीक से रहनी चाहिए। और क्योंकि जो डॉक्टर साहब होते हैं वह बोलते हैं क्योंकि ठीक है हम आपके लिए प्राइवेट वार्ड तैयार कराते हैं और एक अच्छी सी जो हमारी यानी हॉस्पिटल की जो सबसे बेस्ट नर्स है और उसे भी हम आपके लिए अवेलेबल करा देते हैं। अब साथियों जो डॉक्टर होते हैं वो रेखा को बुलाते हैं अपने ऑफिस के अंदर। बुलाने के बाद उस रेखा को यानी सारी कहानी समझाई जाती है क्योंकि जो मरीज आया है सुरेश नाम का व्यक्ति है उसकी आपको रेख देख करनी है और काफ़ी अच्छे से, क्योंकि पैसे से वह कोई कमी नहीं है क्योंकि हमारी हॉस्पिटल के अंदर क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों जो रेखा थी यानी वह ये सोचने लगती है क्योंकि जो मरीज़ थे वह हमारी हॉस्पिटल के अंदर आते जाते रहते थे क्योंकि जो रेखा थी उसने ये नहीं पता था क्योंकि जो ये एडमिट है यानी जो यानी प्राइवेट वार्ड में है यानी जो ये यानी हमारा कोई पर्सनली व्यक्ति है। और क्योंकि दोस्तों जो रेखा होती है वह इस बात को नहीं सोचती है और जो डॉक्टर बताता है उसके लिए यानी उसको सुनकर वह सुनील के कमरे के अंदर जाती है। जाने के बाद दोस्तों लेकिन दोस्तों जब सुरेश के वार्ड के अंदर वह पहुंचती है रेखा जब सुरेश को देखती है, देखने के बाद दोस्तों क्योंकि वह हैरान और परेशान हो जाती है, होने के बाद दोस्तों यानी जो रेखा होती है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और दौड़कर वह दोबारा यानी डॉक्टर के ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है। अब दोस्तों यानी जो रेखा होती है वो बोलती है कृपया करके डॉक्टर साहब हमारी ड्यूटी उस वार्ड से कहीं और जगह लगा दीजिए क्योंकि हम उस वार्ड के अंदर हम काम नहीं कर पाएंगे। अब डॉक्टर साहब बोलता है क्यों। अब दोस्तों यानी जो रेखा होती है वो डॉक्टर साहब को बताती है क्योंकि जो इस वार्ड के अंदर जो व्यक्ति है यानी ये मेरा 2 साल पहले तलाकशुदा पति है क्योंकि इससे मेरी 2 साल पहले तलाक हो चुकी थी। डॉक्टर साहब रेखा को बोलता है क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कोई रिश्ते नाते नहीं चलते क्योंकि अब तो तुम्हारे यानी तुम पेशेंट का ख्याल रखो, पेशेंट तुम्हारा, क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर रिश्ते नाते नहीं चलते हैं क्योंकि और जब तुम्हारा ये पति है तो क्योंकि जो 2 साल पहले तुम्हारी तलाक हो गई थी अब तो ये तुम्हारा रिश्ते में कुछ नहीं लगता क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर या चाहे कोई दुश्मन भी आ जाए क्योंकि हमें उसका ट्रीटमेंट तब भी करना होगा और उन्हें भर्ती करना होगा। तुम रिश्ते नातों में मत देखो और एक नर्स के हिसाब से उस व्यक्ति की केयर करो। लेकिन दोस्तों जो रेखा होती है यानी वह डॉक्टर की बात मान लेती है। मानने के बाद यानी जो यानी सुनील होता है उसके वार्ड में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद दोस्तों उस सुनील की अच्छी तरीके से रेख देख करने लगती है। दोस्तों जो रेखा होती है यानी वह नर्स का काम करने लगती है। अब दोस्तों जो सुनील होता है वह रेखा से बोलता है क्योंकि बताओ तुम कैसी हो और तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो। दोस्तों रेखा बोलती है सुनील से क्योंकि आप अपने काम से काम रखें प्लीज़, क्योंकि हमारा आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं है क्योंकि तुम एक पेशेंट हो और हम एक नर्स हैं और नर्स के प्रति मैं आपका देख रेख अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि हमारा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। फिर दोस्तों वहाँ से थोड़ी देर बाद निकल जाती है। निकलने के बाद फिर दोस्तों यानी उस टाइम टेबल से फिर दोबारा आती है। जो सुनील होता है उसके लिए दवाई गोली देने के बाद दोस्तों फिर उसके ओर से निकल जाती है। अब दोस्तों यानी जो सुनील था वह अपनी पत्नी से काफ़ी प्यार करता था और क्योंकि दोस्तों जो वह भावनाएं जागी हुई थी इसके दिल के अंदर इतने ही प्यार करता था जितनी उसकी पत्नी करती थी क्योंकि दोस्तों यानी जो सुनील था वह काफ़ी भावुक होने लगा था। लेकिन दोस्तों जो सुनील था उसने अपने माँ बाप के दबाव में आने के बाद उससे तलाक तो ले ली थी, वह अपनी पत्नी का प्यार नहीं भुला पा रहा था। अब दोस्तों यानी जो सुनील होता है वह अपने दिमाग के अंदर एक आइडिया चलाने लगता है किस तरीके से आखिरकार मैं किस तरीके से अपनी पत्नी से बात कर सकता हूं और किस तरीके से यानी उसके साथ में मेरी बात हो सकती है। अब दोस्तों रात्रि के लगभग 10 बज जाते हैं। 10 बजने के बाद दोस्तों सुरेश होता है उसके पेट के अंदर वह काफ़ी दर्द हो रहा होता है। यानी जो दोस्तों नर्स होती है यानी उसकी जो तलाकशुदा पत्नी होती है वह दोस्तों यानी पास ही में जो डॉक्टरों का रूम था यानी डॉक्टर जिसमें खाना बैठकर खाते थे यानी एक साथ सभी, क्योंकि दोस्तों जो सुनील था उसके पेट के अंदर जब काफ़ी दर्द होने लगता है, चीखने और चिल्लाने लगता है तो दोस्तों यानी
एक व्यक्ति पहुंचता है उस डॉक्टर के अवार्ड के अंदर, और पहुंचने के अंदर दोस्तों फिर वो डॉक्टर को बताया जाता है, क्योंकि डॉक्टर जो एक पेशेंट था जो प्राइवेट वार्ड के अंदर था, क्योंकि उसके पेट के अंदर काफ़ी दर्द हो रहा था। अब दोस्तों यानी जो रेखा होती है दोस्तों, यानी जो सुरेश के पेट के अंदर काफ़ी दर्द हो रहा होता है दोस्तों, यानी जो रेखा होती है उसकी पीठ को यानी खुजला देती है, पीछे से थोड़ा मसल देती है। मसलने के बाद दोस्तों यानी जो रेखा का मुंह था और यानी सुनील का मुंह था, ये एक दूसरे के साथ में टच हो जाता है। होने के बाद दोनों व्यक्तियों के बीच में काफ़ी पिछली जिंदगी वाला प्यार उमड़ जाता है। लेकिन दोस्तों यन व्यक्तियों के बीच में लगभग 1-2 मिनट गुजर जाता है। गुजरने के बाद दोस्तों यानी जो सुनील होता है वह अपनी पिछली ज़िंदगी याद करने लगता है, और जो रेखा होती है वह भी अपनी पिछली ज़िंदगी याद करने लगती है। और दोस्तों जो रेखा होती है यानी वह अपने आप को कंट्रोल में कर कर पीछे हट जाती है। जो रेखा होती है वहाँ से चलने लगती है, क्योंकि दोस्तों जो सुनील होता है वो बोलता है, मैं जानता हूँ रेखा, जितना प्रेम मैं करता हूँ इतना ही प्रेम तुम करती हो। हमने एक मजबूरी के कारण तुम्हें तलाक दिया था, लेकिन रेखा मैंने अपने माँ बाप के दबाव में अंदर आने के बाद क्योंकि तुमसे तलाक ले लिया था, और क्योंकि मैं तलाक लेने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप से भी ज़्यादा तुम्हें चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें आज भी नहीं भुला पाया हूँ, क्योंकि इतना ही प्रेम करता हूँ जितना पहले करता था। क्योंकि और जो दोस्तों रेखा होती है यानी वह सुनील को लुटाकर चली जाती है, और वह कोई जवाब नहीं देती थी। इधर 2-3 दिन गुजरते हैं तो जो सुनील होता है उसकी काफ़ी तबीयत खराब होने लगती है। खराब होने के बाद इधर जो सैंपल रिपोर्ट के लिए दिया गया था वह यानी रिपोर्ट आ चुकी थी। अब दोस्तों यानी जो डॉक्टर साहब होते हैं यानी वह सुनील से बोलते हैं, सुनील क्योंकि आपकी जो दोनों किडनियां हैं, जो पेट के अंदर 2 किडनियां हैं, वह दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। क्योंकि आप कुछ दिन के मेहमान हो, क्योंकि जल्दी से जल्दी कोई ऐसा व्यक्ति तलाश करो जो तुम्हारे लिए अपनी किडनी दे सके, क्योंकि तुम जी सको। अब दोस्तों जो ये बात थी, ये फाइनली जब सुनील के घर वालों के पास पहुंचती हैं, तो जो सुनील के घर वाले व्यक्ति थे यानी वे आनंद फानन में आते हैं। आनंद फानन में आकर तत्काल हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं। अब दोस्तों यानी जो रेखा होती है वह अपने सास ससुर को देखती है तो यानी साइड हो जाती है, क्योंकि उनकी ही वजह से उन दोनों व्यक्तियों का तलाक हुआ था। क्योंकि जो रेखा थी वह ना तो अपनी शक्ल दिखाना चाहती थी और ना वह दोनों व्यक्तियों की देखना चाहती थी। अब दोस्तों यानी जो सुनील होता है वह सुनील बोलता है अपने माता पिता को, क्योंकि हमारी जो दोनों किडनियां हैं वह ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी इंतज़ाम करें, क्योंकि नहीं तो किसी भी टाइम मैं मर सकता हूँ। जो दोस्तों यानी जो सुरेश का पिता होता है वह अब किसी न किसी व्यक्ति को तलाश कर रहा था, आखिरकार उसके बच्चे के लिए यानी किडनी मिल जाए, जो व्यक्ति यानी किडनी उन व्यक्तियों को दे सकता है। लेकिन जो सुनील के माता पिता होते हैं वे काफ़ी प्रयास करते हैं। प्रयास करने के बाद जितनी भी इन दोनों व्यक्तियों ने दौलत कमाई थी, क्योंकि उसने अपने बच्चे के लिए ही कमाई थी, और ये दोस्तों यानी काफ़ी तलाश करते हैं, और इन दोनों व्यक्तियों को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला था जो उसके बच्चे के लिए अपनी एक किडनी दे सकता था। अब उसके बाद दोस्तों यानी जो सुनील था उसकी धीरे धीरे तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है, और दोस्तों एक समय ऐसा भी आया था जो यानी जो सुनील था वह बेहोश हो चुका था। लेकिन दोस्तों जो रेखा थी वह काफ़ी हैरान और परेशान होने लगी थी, क्योंकि दोस्तों जो रेखा थी वह अपने पति से इतना प्यार करती थी, यानी जो वह शादी से पहले करती थी। यानी जब उन दोनों व्यक्तियों की शादी हो गई थी, जब उन दोनों व्यक्तियों के बीच में जो प्रेम था वह इतना ही प्रेम करती थी, क्योंकि कोई किडनी वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है। आखिरकार जो मेरा व्यक्ति यानी जो मेरा पति है आखिरकार जो मेरी आंखों के सामने मर गया तो यह बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो रेखा होती है वह यह बात डॉक्टर से करती है, क्योंकि जब डॉक्टर से बात करने के बाद अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है किडनी वाला, तो मैं अपने पति के लिए अपनी एक किडनी दे सकती हूँ। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, अगर किडनी नहीं मिल रही है तो आप दे सकती हो। अब दोस्तों जो रेखा होती है यानी वह ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के बाद अपनी एक किडनी निकलवा कर यानी अपने पति के लिए दे देती है, तो सुरेश के यानी सुनील के लगवा देती है। लगवाने के बाद दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, तो धीरे धीरे जो सुनील था उसकी तबीयत में सुधार आने लगता है। और तभी डॉक्टर बोलता है, क्योंकि सुनील जो तुम्हारी नर्स थी उसने हम व्यक्तियों को सारी सच्चाई बता दी है, क्योंकि तुम इसके पति थे और क्योंकि तुम तलाकशुदा पति थे, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में किसी रीजन से तलाक हो चुका था। लेकिन जब कहीं से किडनी नहीं मिल रही थी, जो रेखा नर्स थी यानी जो तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी थी, फिर उसने डिसीजन लेने के बाद उसने अपनी एक किडनी निकलवा दी थी और तुम्हें लगवा दी थी। जो सुनील होता है काफ़ी भावुक हो जाता है और फपक फपक कर रोने लगता है। आखिरकार वह कहाँ गई थी? वहाँ सुनील के जो माता पिता थे वह भी खड़े थे और नर्स वगैरह भी खड़ी थी, डॉक्टर भी खड़े थे, और उस हॉस्पिटल के जो भी यानी स्टाफ लोग थे वह भी खड़े हुए थे वहाँ पर। अब सुनील होता है वो बोलता है, डॉक्टर साहब, क्योंकि सारे व्यक्ति इधर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे रेखा नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उनको देखने की मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार जो रेखा है यानी कहाँ पर गई हुई है? डॉक्टर साहब बोलता है, क्योंकि तुम्हें किडनी देने के बाद जो रेखा थी वह चली गई थी यहाँ से, और
हमें यह भी नहीं बता गई आखिरकार वह जा कौन सी जगह रही थी। इस बात को यानी जो सुनील होता है वो काफी सुनकर परेशान हो जाता है और फबक फबक कर और रोने लगता है और वह अपने माता पिता की कॉली भर लेता है। भरने के बाद वन व्यक्तियों से बोलता है क्योंकि तुमने हमारी एक हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी थी, क्योंकि जिस पत्नी को तुमने घर से निकाल दिया था मार पीट कर, आज उसी पत्नी के कारण हमारी जान बची है और उसी पत्नी ने हमारी जान बचाई है। क्योंकि जब तुमने तलाश कर लिया था और तुम हार थक गए थे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आप लोगों को नहीं मिला था तो हमारी पत्नी ने अपनी एक किडनी निकलवा कर हमारे लगवा दी थी। लेकिन दोस्तों जो सुनील होता है वह आज काफ़ी भावुक हो जाता है और काफ़ी रोने लगता है, फबक फबक कर रोने लगता है और वहाँ से डिस्चार्ज होकर वह अपनी पत्नी को ढूंढने निकल जाता है। अब जो सुनील था वह अपने ससुराल पहुंच जाता है, ससुराल क्योंकि अपने मायके गई हो या फिर कहीं और जगह गई हो। अब दोस्तों यानी जो सुनील पहले से ही देखा हुआ था यानी सारी जगहों को, क्योंकि वह वहाँ का दामाद था। और क्योंकि दोस्तों अब वहाँ पर पहुँचते हैं तो जब उन लोग बागों से बात करता है, क्योंकि वे लोग बाग बताते हैं यानी इसके जो माता पिता थे वह कुछ दिन पहले यहाँ से ज़मीन बेचकर चले गए थे, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा नहीं रुक रही थी। जो सुनील था वो काफ़ी भावुक हो जाता है, क्योंकि जिस पत्नी की वजह से आज मैं इस दुनिया के अंदर जीवित हूँ और आखिरकार वही पत्नी मुझे नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो सुरेश था वह काफ़ी भावुक हुआ रहता था और काफ़ी दुखी था। अब लेकिन दोस्तों जो यानी सुरेश के माता पिता होते हैं, यानी सुनील के जो माता पिता होते हैं, वह उसको यानी अपनी ससुराल से लेकर वहाँ पर घर लेकर आ जाते हैं। आने के बाद दोस्तों जो यानी सुनील था वह काफ़ी दुखी था अपने मन के अंदर। लेकिन जो सुनील के माता पिता होते हैं वह रेखा को पहले ही घर में ले जाकर बैठा देते हैं। बैठाने के बाद उससे बार बार क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने के बाद दोस्तों यानी उसे कहते हैं क्योंकि बहू प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ में नाइंसाफ़ी की थी, क्योंकि तुम्हारे साथ में काफ़ी अत्याचार किए थे। जो बहू होती है यानी दोस्तों जो रेखा होती है वह भी इन व्यक्तियों को अपने सास ससुर को माफ़ कर देती है, क्योंकि दोस्तों जो सुनील था उसे कुछ नहीं पता रहता था। क्योंकि दोस्तों यानी जो रेखा थी वह उसके घर पहुंची हुई थी और क्योंकि जो रेखा थी वह एक नए कपड़े के अंदर नई नवेली दुल्हन बनकर और घूंघट मारकर बैठी हुई थी और वहां से एक थाली लेकर खड़ी हुई थी और आरती उतारने लगती है। और दोस्तों यानी जो सुनील होता है वो बोलता है आखिरकार पिताजी यह चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये कौन महिला है एक नई नवेली दुल्हन बनकर जो मेरी आरती उतार रही है। अब दोस्तों यानी जो सुनील होता है जब उस पत्नी का यानी घूंघट उठाता है तो काफ़ी भावुक हो जाता है, क्योंकि जो रेखा को देखता है घूंघट के अंदर देखने के बाद वो काफ़ी खुशी हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह काफ़ी भावुक हो जाता है। और क्योंकि कॉली भर लेता है उसको उठा लेता है और झूमने लगता है, क्योंकि फिर वो काफ़ी भावुक हो जाता है और उसे बोलता है आखिरकार तुम हॉस्पिटल से हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी, लेकिन तुमने हमारे लिए जीवन दान तो दे दिया था, तुम हमें को छोड़कर चली गई थी। क्योंकि और हम ये सोच रहे थे आखिरकार जो हमें जीवन दान दे के गया है और हम ऐसी ज़िंदगी को छोड़ जी कर क्या करेंगे जो हमें ही छोड़कर चला गया था, क्योंकि अगर तुम नहीं मिल पाती तो क्योंकि हम भी इस जिंदगी को नहीं जीते। कि बार बार उसे उठा लेता है और झूमने लगता है, क्योंकि दोस्तों जो यानी उसके माता पिता होते हैं वह भी अपनी बहू से बार बार क्षमा मांग रहे थे, क्योंकि बहू हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, और क्योंकि हमने आपके साथ में काफ़ी अत्याचार किया था और क्योंकि आज के बाद ये नहीं होगा, क्योंकि अब तुम हमारे घर के अंदर बहू नहीं एक बेटी बनकर रहोगी जीवन भर के अंदर, कोई आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये घर ये सारा राजपाट और ये धन दौलत क्योंकि आज के बाद तुम्हारी है और हम किसी चीज़ में आपको नहीं टोकेंगे या टकारेंगे। लेकिन दोस्तों यानी जो सुनील था और यानी रेखा थी, अब ये दोनों व्यक्ति बड़े आनंद के अंदर रहने लगते हैं। धीरे धीरे यानी वक्त गुजरने लगता है तो अब ये दोनों व्यक्ति रहने लगते हैं और काफ़ी यानी इससे पहले से भी ज़्यादा प्यार प्रेम करते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य यानी हम जिस व्यक्ति के साथ में गलत करते हैं यानी बुरा करते हैं, एक वक्त ऐसा भी आता है आखिरकार वही व्यक्ति काम आता है, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ एक हमारे जीवन के अंदर एक इतना बड़ा काम निकाल देती है जिस काम की हमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि कभी भी किसी व्यक्ति को अपने से छोटा ना समझें और उसे बेदखल ना करें, क्योंकि सब व्यक्तियों के बीच में छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है। और दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अगर दोस्तों हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ में।